नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक में आज हम बात करेंगे घूसखोर एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की। दरअसल 16 जनवरी वह दिन जिस दिन एसीबी द्वारा दिव्या मित्तल के आवास पर सर्च किया गया, उनके जयपुर स्थित फ्लैट पर सर्च किया गया, साथ ही उनके अजमेर स्थित ऑफिस में सर्च किया गया, उसके अलावा उनके पैतृक आवास पर सर्च किया गया और उदयपुर स्थित उनके लग्जरी रिसोर्ट पर सर्च किया गया। एसीबी को दिव्या मित्तल मिलती है उनके एआरजी वाले फ्लैट पर अजमेर में। वहां से कुछ दस्तावेज एसीबी जरूर बरामद करती है, लेकिन उनका मोबाइल अभी तक बरामद एसीबी नहीं कर पाई है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जब एसीबी द्वारा दिव्या मित्तल के घर पर सर्च किया गया तो इसकी भनक उन्हें पहले से थी, क्योंकि इससे पहले की यदि हम बात करें तो जो परिवादी है उसने 4 जनवरी को एसीबी जयपुर से संपर्क किया। उसके बाद में एसीबी जयपुर द्वारा उसे एक वॉइस रिकॉर्डर दिया गया, जिसके अंदर उसने दिव्या मित्तल की वॉइस रिकॉर्डिंग करी। साथ में जो अन्य सत्यापन के लिए आवश्यक चीज़ें थी एसीबी जयपुर को, वो सभी उसमें उपलब्ध हुई। लेकिन अभी तक दिव्या मित्तल से कोई बरामदगी नहीं हो सकी है। कल उनका रिमांड ख़त्म हो रहा है, उससे पहले यदि उनसे कुछ भी बरामद नहीं होता है तो यह केस कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि दिव्या मित्तल ने अपनी सरकारी गाड़ी का उपयोग करते हुए रविवार देर रात को ड्राइवर जो हैं बहादुर सिंह, उनके साथ में अपने एआरजी स्थित वाले फ्लैट से निकलती हैं। उसके बाद में ब्यावर की ओर जाती हैं, लेकिन इस दौरान अजमेर के जो आना सागर झील है वहाँ पर अपने 2 मोबाइल फेंकने की बात एसीबी को बताती है। और इस बात की पुष्टि जो ड्राइवर है बहादुर सिंह, वो भी एसीबी के सामने करता है। लेकिन अभी तक पिछले 24 घंटों से एसीबी ने जो सर्च किया है उसके अंदर एसीबी को मोबाइल वहां से बरामद नहीं हुआ है। यहाँ यह भी एक बात निकलकर सामने आई कि यदि उसने मोबाइल वहां फेंका होता तो झील से जो एसडीआरएफ की टीम थी वो मोबाइल बरामद कर चुकी होती। माना यह जा रहा है कि जांच को प्रभावित करते हुए या जांच की दिशा बदलने के लिए दिव्या मित्तल ने ये पूरे जो बयान है वो दिए हैं, जिसके चलते अभी तक मोबाइल की बरामदगी नहीं हो सकी है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि जो अजमेर के अंदर करीब 11 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं पकड़ी थी, उसकी जांच एडिशनल एसपी एसओजी की दिव्या मित्तल के पास में थी। दिव्या मित्तल ने उस जांच के अंदर परिवादी को लाभ देने की बात कही और उससे 2 करोड़ रुपए की घूस मांगी। 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के बाद में बात सौदा तय हुआ 1 करोड़ रुपए में। 1 करोड़ रुपए भी अभी जब वो नहीं दे पाया तो उसके बाद उसने 50 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। और जब 50 लाख की पहली किस्त 25 लाख रुपए दी जानी थी तो उस समय दिव्या मित्तल को भनक लग गई और उनका जो दलाल है सुमित, उसने वो रिश्वत की राशि नहीं ली और एसीबी का ट्रैप जो है वो फेल हो गया। अब देखना यह है कि अगले 24 घंटे की पुलिस रिमांड जो एसीबी की रिमांड है वो और बची है। उसके बाद में कल जब एसीबी कोर्ट में दिव्या मित्तल को पेश किया जाएगा तो क्या निकल कर सामने आता है। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल। दरअसल पूरी कहानी यहां से शुरू होती है। इसी नेचर हिल रिसोर्ट से दिव्या मित्तल के पास जो परिवादी आया था, जिसको दिव्या मित्तल ने बुलाया था, वो इसी नेचर हिल पैलेस के अंदर बुलाया था। और यहाँ पर उदयपुर पुलिस से बर्खास्त चल रहा सुमित कुमार जो परिवादी से मिला और परिवादी को डरा धमका कर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की। मामला अभी जो है वो जांच चल रही है, लेकिन ये कहानी पूरी यहीं से शुरू होती है। यही वो रिसोर्ट है जो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के इसी रिसोर्ट के अंदर 2021 के एक बड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद मामले में एडिशनल एसपी दिव्या जांच कर रही थी और उसी जांच के अंदर जो है वो परिवादी का नाम था। नाम को हटाने की एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग परिवादी से की और परिवादी को इसी रिसोर्ट के अंदर बुलाया गया। इस रिसोर्ट के अंदर बुलाकर परिवादी को डरा धमकाकर, जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि उसे डरा धमकाकर 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। बाद में सौदा जो है वो 50 लाख रुपए में तय हुआ।
दरअसल जो एडिशनल एसपी दिव्या है वो चूरू की रहने वाली थी, लेकिन वर्षों पहले उनका परिवार हरियाणा में शिफ्ट हो गया था और हरियाणा से कुछ दिनों बाद झुंझुनू के चिड़ाव में शिफ्ट हुआ। एसओजी एडिशनल एसपी दिव्या की शिक्षा झुंझुनू के चिड़ावा में पूरी हुई। सबसे पहले उन्हें लेक्चरर रूप में जो ज्वाइनिंग मिली वो एक लेक्चरर के रूप में काम कर चुकी हैं। उसके बाद 2017 के अंदर दिव्या मित्तल ने आरएएस का एग्जाम उत्तीर्ण किया, लेकिन स्टे की वजह से 2007 से 2010 तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी और 2010 को एडिशनल एसपी जो अभी हाल ही में पुलिस की गिरफ्त में है और 3 दिन की रिमांड भी उन्हें मिली है। ये जो है इसमें जांच अभी चल रही है और जो एसीबी की टीम है वो लगातार जगह जगह पर जो दिव्या मित्तल के ठिकाने हैं उन पर छापामारी कर रही है। इसी रिसोर्ट के अंदर जांच के बाद पता चला कि भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है, जिसमें 27 बोतलें बियर की, 2 बोतल मैजिक मोमेंट और 40 बोतलें ब्रीजर की मिली हैं। क्योंकि इस रिसोर्ट के अंदर शराब की जो है वो कोई यहाँ पर परमिशन नहीं थी, यहाँ पर आने वाले जो गेस्ट थे उन्हें यहाँ पर शराब परोसी जाती थी। चिड़ाव में उनकी प्राथमिक शिक्षा होने के बाद जब 2007 में उन्होंने आरपीएससी का जो एग्जाम दिया उसमें वो आरएएस बनी, उन्हें प्रथम पोस्टिंग इसी उदयपुर शहर में दी गई थी। उसके बाद काफी लंबे समय तक वो यहाँ पर विभिन्न पदों पर रही। उसके बाद उन्हें टोंक और अजमेर में भी कार्यभार संभाला। इसी रिसोर्ट के अंदर परिवादी को डरा धमकाकर जो रिश्वत का मामला है वो सामने आया था। दिव्या मित्तल के जो पिताजी हैं उन्होंने झुंझुनू में चिड़ावा के अंदर एक ट्रैक्टर कंपनी खोली थी और उसके भाई बस व माइंस का काम करते हैं। जब 2007 में रिजल्ट आया और 2010 में जो दिव्या मित्तल है उसे आरएस में चयनित हुई तो पूरे परिवार के अंदर खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही दिव्या मित्तल को जो है वो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया तो पूरा परिवार सदमे में चला गया और उसके बाद दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 4 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 20 तारीख को रिमांड खत्म होने के बाद दिव्या मित्तल को पुनः कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर रिसोर्ट की हम कुछ तस्वीरें चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी लग्जरी रिसोर्ट है और बताया जाता है कि इस रिसोर्ट के अंदर जो है वो एक रात का 3.5 लाख रुपए तक का किराया भी लिया जाता है, जिसकी जो है किसी प्रकार की कोई रसीद नहीं दी जाती है। हाल ही में जो है एसीबी की टीम लगातार दिव्या मित्तल के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और दिव्या मित्तल से पूछताछ कर रही है। एसीपी की टीम को शक हुआ कि दिव्या मित्तल जो है उसने अजमेर के अंदर झील के अंदर कुछ सबूत फेंके हैं। उन्हीं की जांच कल एएसपी दिव्या मित्तल को लेकर वहां पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया। पूरी कहानी जो है पूरे देश भर में दिव्या मित्तल के 2 करोड़ रुपए की जो मांग है उसको लेकर पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि एसओजी जिसपे विभिन्न मामलों की जांच करती है एसओजी, और उसी एसओजी की एडिशनल एसपी पर इस तरीके का सवाल उठा तो जो है वो सबके मन के अंदर एसओजी को लेकर एक जो संकोच पैदा हो चुका है और उसके बाद में जो है इसकी जांच हालांकि चल रही है, लेकिन इससे जो एसओजी जो डिपार्टमेंट है वो भी जो है वो सदमे में है कि इतनी बड़ी एवज में राशि मांगी। 50 लाख रुपए का सौदा हुआ, 25 लाख रुपए की प्रथम किस्त जो कि अजमेर में
एसओजी को जो एडिशनल एसपी हैं उनको देने वाले भी थे, लेकिन उसी से पहले जो एसीबी है उसको पूरे मामले की भनक लग चुकी थी और भनक लगते ही एसीबी ने दिव्या मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 3 दिन की रिमांड में क्या-क्या सबूत हैं जो एएसपी जो है दिव्या मित्तल उससे खंगाले जाते हैं और क्या-क्या जो है वो खुलासे सामने आते हैं। महेंद्र बांसरोटा, उदयपुर।